हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी ठीक होंगे। दोस्तों, आज हम करने वाले हैं कला संस्कृति का टेस्ट, जिसमें मैंने 20 क्वेश्चनों को सम्मिलित किया है। तो जल्द से वीडियो स्टार्ट करते हैं और लेते हैं अपना पहला क्वेश्चन। आमंत्रित व्यक्ति के नए आने पर उसके घर भेजा जाने वाला भोजन का थाल क्या कहलाता है। बताना है दोस्तों। आमंत्रित व्यक्ति यानी जिसको हम किसी भी जीवन में या फिर हम कुछ भी छोटा मोटा प्रोग्राम करें उसमें बुलाते हैं, परंतु वो किसी कारणवश आ नहीं पाता है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, खाना भिजवाते हैं। उसको क्या कहा जाता है दोस्तों, वो आपको बताना है। कामल, कांसो परोसो, काम्बी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो क्या कहा जाता है दोस्तों, उसे कहा जाता है कांसो परोसो। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नंगलियो क्या है। बताना है दोस्तों, नंगलियो क्या होता है। करदे का उपकरण, एक प्रकार का विशेष वस्त्र, सब यात्रा में साथ ले जाने का मिट्टी का एक जलपात्र या फिर इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, आपको ये क्वेश्चन देकर ऐसे लग रहे होंगे यार ऐसे क्वेश्चन क्या एग्जाम में पूछे जाते हैं। बिल्कुल साथियों, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, क्योंकि आप ऐसे क्वेश्चन पढ़ते नहीं हो और फिर जब एग्जाम में आते हैं तो आप सोचते हो यार ये पता नहीं कहाँ से आ गया। जब घर आकर किताब को उठाते हो तब पता लगता है यार ये तो बुक से ही आया है। तो इसलिए आपको ऐसे क्वेश्चन भी पढ़ना है, क्योंकि ये क्या है, राजस्थान के शब्दावली के क्वेश्चन है। तो ऐसे क्वेश्चन तो आपके एग्जाम में पूछे ही जाते हैं, क्योंकि शब्दावली का क्वेश्चन तो आता ही आता है। तो बताना है साथियों, नगलियो क्या है। तो नगलियो होता है कि शव यात्रा को जब उसको ले जाया जाता है, शव यात्रा को, तो उसके साथ में कलश भी ले जाया जाता है। उस कलश को ही कहा जाता है नंगलियो। तो शव यात्रा के साथ ले जाने का मिट्टी का एक जलपात्र यानी ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लोकप्रिय आभूषण तगड़ी शरीर के किस अंग में पहना जाता है। बताना है साथियों, तगड़ी शरीर के किस अंग में पहना जाता है। अब आपको नहीं पता लग रहा होगा कि तगड़ी कौन से अंग में पहना जाता है, तो थोड़ा सा मैं आपको याद दिलवा देता हूं कि आपने गाना तो जरूर सुना होगा। छन छन बोले नी बोले तेरी तागड़ी। तो इस गाने में दोस्तों आपने देखा होगा कि छन छन बोले ने बोले तेरी तागड़ी, तो वो नाचती है या डांस करती है, तब उसकी कमर हिलाती है। ठीक है, तो कमर हिलाती है तो वहां पर वो क्या होती है, जो तागड़ी होती है उसकी वो हिलती है। उसके लिए गाना गाया गया है, छन छन बोले बोले तेरी तागड़ी। ठीक है, तो तागड़ी कहाँ पर पहनी जाती है, कमर में पहनी जाती है, क्योंकि कमर में पहनेगी और कमर लचकाएगी तो कमर के साथ साथ में तागड़ी हिलेगी और वो बोलेगी छन छन। ठीक है, तो इसलिए दोस्तों राजस्थान जीके के क्वेश्चन अगर आपको ऐसे ही इंटरेस्ट के साथ पढ़ना है तो वीडियो को कर दीजिए दबाकर लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और वीडियो को कर दीजिए अपने दोस्तों के पास शेयर। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बीकानेर के लहरिया व मांडने प्रसिद्ध है, तो सांगानेर के क्या प्रसिद्ध है। बताना है साथियों, बीकानेर के तो क्या प्रसिद्ध है, लहरिया व मांडने, तो सांगानेर का क्या प्रसिद्ध है। सांगानेर का सांगानेरी प्रिंट या फिर अदरक प्रिंट या कशीदाकारी या फिर जादम। तो दोस्तों सांगानेर का सांगानेरी प्रिंट प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। जयपुर का ही बगरू प्रिंट जो है, बगरू प्रिंट जो है वो जयपुर का ही प्रसिद्ध है। और जयपुर के और क्या क्या पूछे जाते हैं, तो देखो मीनाकारी जो कला है वो जयपुर की प्रसिद्ध है। ब्लू पोट्री कला है वो जयपुर की प्रसिद्ध है। हाथी दांत के जो सामान है वो भी जयपुर के प्रसिद्ध है। तो ये भी आपको याद रखना है दोस्तों। क्वेश्चन के साथ में जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स में बोलता हूँ, इंपॉर्टेंट बातें बोलता हूँ, उनको भी आपको नोट डाउन करना है, अपने माइंड में फिट करना है और उनको भी हमेशा के लिए याद रखना है। वो भी एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंस होती है। बढ़ते हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देवीलाल सामंत ने किस कला को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति दिलवाई। बताना है दोस्तों, देवीलाल सामंत ने किस कला को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति दिलवाई। पिछवाइयां, कठपुतली, कावड़ या फिर फड़। तो किसको दिलवाई थी उन्होंने, कठपुतली कला को दिलवाई थी दोस्तों। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आपको बताना है पिछवाइया कहाँ की प्रसिद्ध है। पिछले वाले टेस्ट पेपरों में मैंने आपको बता दिया है पिछवाइया कहाँ की प्रसिद्ध है, तो कमेंट करिए दोस्तों पिछवाइया कहाँ की प्रसिद्ध है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पाबूजीरा छंद, गोगाजीरा रसावला, कणीजीरा छंद, चांदाजीरा वेली आदि किस साहित्यकार की रचनाएं है। बताना है साथियों, जो पाबूजीरा छंद है, गोगाजीरा रसावला है, करणीजीरा छंद है, चांदाजीरा वेली है, ये किस साहित्यकार की रचनाएं है। बीटू मेहा की, चंद्र बरदाई की, दुर्सा आडा की या बीटू सूजा की। दोस्तों ऐसे क्वेश्चन आपको ब्रिलियंट नौकरी क्लासेस पर ही देखने को मिलेंगे, जिसमें एक क्वेश्चन के अंदर ही 2 3 या फिर 2 से 4 क्वेश्चन क्या हो समाहित हो।
तो ये जो सारी कृतियां हैं दोस्तों बीटू मेहा के द्वारा लिखी गई है, तो बीटू मेहा ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राजस्थान के ग्राम्य जीवन में अटकन बटकन से क्या तात्पर्य है? दोस्तों आपने सुना ही होगा अटकन बटकन क्या है। क्या एक लोकगीत है, या फिर ओढ़ने का सूती वस्त्र है, या फिर एक देसी खेल है, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो आपको पता होगा दोस्तों जो अटकन बटकन है वो देसी खेल है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ में अटकन बटकन आप सुनते आ रहे हो, लेकिन आपको ये लगता है अटकन बटकन है क्या? तो ये क्या है, राजस्थान का एक खेल है दोस्तों। और इस पंक्ति को पूरा आज मैं सुनाता हूँ, किसी ने भी नहीं सुना होगा इस पंक्ति को यूट्यूब पर या फिर कोई कोचिंग वाले ने, कि ये पूरी पंक्ति कैसे है। तो मैं आज आपको इस पंक्ति को पूरा करके सुनाता हूँ कि इसको जब खेल खेला जाता है तो इसको कैसे गाया जाता है। तो इसको दोस्तों कुछ इस प्रकार से गाया जाता है। अटकन बटकन दही चटोकन मामो ल्यायो, एक कटोरी फूट गी, मामा की बहू रूस गी। मामो गयो दिल्ली, दिल्ली से लायो दो बिल्ली, एक बिल्ली कहानी और सब बच्चों की रानी। इस प्रकार से इसको सुनाया जाता है। आपके जिले में किस प्रकार से इसको सुनाया जाता है वो भी आप दोस्तों कमेंट करें। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रायन नृत्य किस जनजाति का है? बताना साथियों, रायन नृत्य है वो किस जनजाति का है? सहरिया का, भील का, मीणा का, या फिर ग्रासिया का? तो रायन नृत्य कहाँ पर किया जाता है पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। तो ये सिरोही जिले में किया जाता है। कहाँ पर किया जाता है? सिरोही जिले में किया जाता है। और सिरोही जिले के लगभग जितने भी नृत्य किए जाते हैं वो ग्रासिया जनजाति के होते हैं। तो यहाँ पर आपका ग्रासिया ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राजस्थान का मोलेला गांव किस हस्तकला के लिए प्रसिद्ध है? तो राजस्थान का मोलेला गांव है वो कौन सी हस्तकला के लिए प्रसिद्ध है? टेराकोटा, मीनाकारी, जयपुर शैली, या फिर नागौर शैली? तो राजस्थान का मोलेला गांव टेराकोटा के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों आप सोच रहे होंगे यार ये टेराकोटा होता क्या है? तो टेराकोटा यानी होता है मिट्टी की मूर्तियां। क्या होता है? मिट्टी की मूर्तियां होता है। तो मिट्टी की मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है वो है मोलेला गांव। ठीक है, टेराकोटा। अब आप ये कहोगे यार ये मोलेला गांव कौन से जिले में स्थित है? तो ये है दोस्तों राजसमंद जिले में स्थित है। ये भी आपको याद रखना है। बढ़ते हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रुखाली से क्या आशय है? सुना होगा दोस्तों, अगर ग्राम एरिया से आप हो तो आपने सुना होगा रुखाली क्या होती है। दही मथने का मिट्टी का पात्र होता है, या फिर सूती वस्त्र होता है, या फिर किसी की रखवाली या चौकसी करना, या फिर ये सभी। तो दोस्तों रुखाली मतलब होता है कि हम ये करते हैं कि ये कहाँ पर जा रहा है, कहाँ से आ रहा है, क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, उसकी जो भी गतिविधियों का ध्यान रखते हैं उसको हम क्या करते हैं, रुखाली कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राजस्थान की मानक बोली के रूप में प्रसिद्ध है। राजस्थान की मानक बोली कौन सी है दोस्तों आपको बताना है। मेवाड़ी, मारवाड़ी, हाड़ौती, या फिर मालवी? तो राजस्थान की जो मानक बोली है वो मारवाड़ी को कहा जाता है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ में दोस्तों राजस्थान की मरुभाषा, राजस्थान की मरुभाषा के नाम से भी जाना जाता है इसको। ठीक है, राजस्थान की मरुभाषा किसे कहा जाता है? वो कहा जाता है मारवाड़ी बोली को। ठीक है, आपको एक तो ये याद रखना है। इसी के साथ साथ में पश्चिम राजस्थान की बोली कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? पश्चिम राजस्थान की बोली कहा जाता है मारवाड़ी बोली को। और मारवाड़ी बोली कौन कौन से जिलों में बोली जाती है? बीकानेर में, जैसलमेर में, जोधपुर में, नागौर में, बाड़मेर में, इन जिलों में ये बोली बोली जाती है। कौन सी बोली? मारवाड़ी बोली बोली जाती है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जौहर मेला कहाँ बढ़ता है? आपको पता होगा दोस्तों, तो सिंपल सा क्वेश्चन है। जौहर मेला कहाँ बढ़ता है? जयपुर में, चित्तौड़गढ़ में, भीलवाड़ा में, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो चित्तौड़गढ़ में बढ़ता है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सालासर में किस देवता भगवान का प्रसिद्ध मंदिर है? सालासर में किस देवता भगवान का प्रसिद्ध मंदिर है? कृष्ण जी का, या फिर हनुमान जी का, या ब्रह्मा जी का, या फिर शिव जी का? इसके लिए एक सॉन्ग भी आता है दोस्तों, मारा सालासर का राजा रे, भगत करे गुण ज्ञान पेटा, पार लगा जा रहा है। ठीक है, तो ये कहा जाता है हनुमान जी के लिए। तो ऑप्शन भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस तीर्थ को आदिवासियों का हरिद्वार कहा जाता है? आदिवासियों का हरिद्वार कौन से तीर्थ को कहा जाता है दोस्तों? पुष्कर राज को, या फिर त्रिवेणी को, या मातृकुंडिया को, या फिर बेणेश्वर को? तो मातृकुंडिया जो मेला बढ़ता है दोस्तों उसे ही आदिवासियों का हरिद्वार के नाम से जाना जाता है। इसी के साथ में दोस्तों जो ये मेला है वो कहाँ पर बढ़ता है? तो ये बढ़ता है चित्तौड़गढ़ जिले में बढ़ता है। कौन से जिले में बढ़ता है दोस्तों? चित्तौड़गढ़ जिले में बढ़ता है। ये भी आपको याद रखना है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चेजारे क्या है? चेजारा किसे कहते हैं दोस्तों? चेजारा क्या होता है? एक चित्र विशेष,
भवन निर्माण करने वाला शिल्पी जो भित्ति चित्रण भी करते हैं, रंग भरने की एक ब्रशनुमा वस्तु, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो किसे कहा जाता है? चेजारो या फिर चेजारे। वो कहा जाता है दोस्तों जो भवन निर्माण करता है, भवन बनाने का कार्य करता है, ठीक है, उसे क्या कहा जाता है? चेजारा कहा जाता है। ऑप्शन भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देश की प्रथम पढ़ती महिला कौन है? देश की प्रथम पढ़ती महिला कौन है दोस्तों? बताना है आपको। पार्वती देवी, गौरी देवी, सीता देवी या फिर गौतली देवी। तो पार्वती देवी है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सिटी ऑफ वेल्स यानी घंटियों का शहर किसे कहते हैं? दोस्तों कई बार एग्जाम में देखो आपको ऐसे लिखा हुआ मिलता है कि घंटियों का शहर किसे कहा जाता है, तो आप फट से बता देते हो जो भी इसका आंसर है, ठीक है। परंतु कभी कभार आपको ऐसे भी लिखा हुआ मिलता है कि सिटी ऑफ वेल्स कौन से शहर को कहा जाता है, उस कंडीशन में आप थोड़ा सा क्या हो जाते हो? घबरा जाते हो, ठीक है। तो आपको दोनों के दोनों मैंने इंग्लिश में और हिंदी में लिख दिए हैं, आपको याद रखना है। तो सिटी ऑफ वेल्स या फिर घंटियों का शहर, ठीक है, एक ही बात है। वो इंग्लिश में और वो हिंदी में। तो किसी भी प्रकार से पूछा जाए तो क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? एक ही होगा। तो वो आंसर क्या होगा? झालरापाटन। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब ये झालरापाटन कौन से जिले में आता है? तो ये आता है झालावाड़ जिले के अंदर आता है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बावड़ियों का शहर किसे कहा जाता है? बताना है बावड़ियों का शहर किसे कहा जाता है। बूंदी, जयपुर, नागौर या फिर झुंझुनू। तो बावड़ियों का शहर कहा जाता है बूंदी को। किसको कहा जाता है? बूंदी को कहा जाता है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ साथ में बूंदी को वृंदावती, अजात वैभव नगरी और सिटी ऑफ स्टेप वेल्स और काशी भी कहा जाता है। दोस्तों आपको बावड़ियों का शहर दिखा तो आपने बताया बूंदी, परंतु कई बार क्या है इसको इस प्रकार से लिख दिया जाता है सिटी ऑफ स्टेप वेल्स, ठीक है, सिटी ऑफ स्टेपल्स। इस प्रकार से भी कभी कभार लिख दिया जाता है और उस कंडीशन में आप हो जाते हो कंफ्यूज। क्या लिख दिया जाता है? सिटी ऑफ स्टेपवेल्स कौन से शहर को कहा जाता है? कंफ्यूज हो गए। हिंदी में लिख दिया जाता बावड़ी को शहर किसे कहा जाता है, तो फट से बता देते बूंदी को कहा जाता है, परंतु हमने इंग्लिश में पढ़ा है नहीं, तो आपको दोनों के दोनों क्या रखने, याद रखने हैं। सिटी ऑफ स्टेपवेल्स पूछा जाए तो भी आपको बूंदी बताना है, और बावड़ी का शहर पूछा जाए तो भी बूंदी बताना है। साथ साथ में अजात वैभव नगरी, वृंदावती, काशी के नाम से भी बूंदी जिले को जाना जाता है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हवा महल कहाँ पर स्थित है? कौन से जिले में स्थित है? अलवर में, बीकानेर में, जोधपुर में या फिर जयपुर में? जयपुर जिले में स्थित है दोस्तों। सिंपल सा क्वेश्चन है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका ब्याण से आसे है। ब्याण किसे कहा जाता है? राजस्थान शब्दावली का क्वेश्चन है। समदिन को दहेज में साथ आने वाली दासी को कहा जाता है। पर्दे का एक उपकरण विशेष होता है उसे कहा जाता है, या फिर इनमें से कोई नहीं? कौन सा आंसर होगा दोस्तों? ब्याण किसे कहा जाता है? कमेंट करो दोस्तों अगर आपको ब्याण से पता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर मैं नहीं दूंगा, ये क्वेश्चन आपके लिए दोस्तों। इसका जो आंसर अगर आपको आता है तो आप कमेंट करो कि इसका राइट आंसर क्या होगा। अगर आपको नहीं आता है तो नेक्स्ट जो टेस्ट सीरीज लेकर आएंगे उसमें इसको हम कवर करवा देंगे, इसका आंसर हम उसमें आपको बता देंगे। उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और हो सके तो वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा, ताकि वीडियो को लाभ ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स को मिल सके। तो मिलते हैं दोस्तों ऐसे ही धमाकेदार टेस्ट सीरीज के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए राम राम सा खम्मा गणी।